फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के बाद मैं बनाऊंगी स्टार फ्रूट पर वीडियो। तो ये देखिए, अभी इसमें फल आने लगे हैं और इसलिए मैं अब आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो स्टार फ्रूट है इसमें कितनी भारी मात्रा में फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे फ्लावर है और सारे के सारे फ्लावर में ये जो है छोटे छोटे से इसके फ्रूट बने हुए। देखिए, जिस डाल पर भी आप देखेंगे उस डाल पर आपको दिखेगा स्टार फ्रूट के छोटे छोटे से फ्रूट, जो कि बहुत ही जल्द इतने बड़े बड़े हो जाएंगे और उसके बाद 1 महीने के बाद ये पक भी जाएंगे। और पकने के बाद आपको मैं बड़ा वाला भी दिखलाती हूँ। देखिए, ये है बड़ा वाला और ये अभी दोनों छोटा है और बाकी तो सारे तो छोटे छोटे से ही है। देखिए इस तरह से, तो बस 1 महीने के बाद ये पक जाएंगे और पकने के बाद इनका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी कि मीठा हो जाएगा और हल्का हल्का सा खट्टा रहेगा। हल्का मतलब खट्टा इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि आप इसे नहीं खा पाएंगे, बिल्कुल खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फ्रूट होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साथ 2 फ्रूटिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी। देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ, एप्पल बेल, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ हो रहा है। आपने पिछले वीडियो में देखा भी था। और ये देखिए, जब मैं वीडियो डाली थी तो 10 दिन हुए होंगे, 10 से 12 दिन हुए भी, शायद उससे भी कम ही हुए होंगे। और तब तक देखिए बेर कितने ज़्यादा बड़े हो गए, यानी कि सभी जो बेर हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। तो इस वीडियो में एक तो मैं इसके बारे में बताऊंगी और दूसरा फ्रूट है अंजीर। अंजीर यानी कि फिग, इसे घर में कैसे उगाएं और इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके लिए आपको कितने बड़े पॉट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, क्या क्या फर्टिलाइज़र चाहिए, इसके सब के बारे में दोनों का मैं ज्वाइंटली ही बताऊंगी। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि देख रहे हैं कि कितने सारे फिग हमारे प्लांट पे लगे हुए हैं। तो चलिए, पहले मैं आप लोगों को स्टार फ्रूट के बारे में बता दूं, उसके बाद बेर के बारे में। फ्रूट को लगाने के लिए दोस्तों आप 10 से 12 इंच के गमले ले सकते हैं। मैंने ग्रो बैग लिया है 10 बाई 10 का और इसे लगाए हुए मुझे करीब करीब 2 साल हो रहे हैं। अभी 2 साल होने वाले हैं, शायद 2 साल हो गए हैं। और इन 2 सालों में मैं 4 से 5 बार इसके फ्रूट ले चुकी हूँ, क्योंकि ये जो है वो साल में 2 बार फलने वाला फ्रूटिंग प्लांट है। 2 बार ये फलता है और काफ़ी भारी मात्रा में फलता है। और सबसे अच्छी बात ये फ्रूटिंग प्लांट की है कि इसमें दोनों जो फ्रूटिंग प्लांट है, आपको दोनों फ्रूटिंग प्लांट में किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी मिट्टी बनाए दोनों ही फ्रूटिंग प्लांट में के लिए मैं बतला रही हूँ कि 60% गार्डन सॉइल है या 50% गार्डन सॉइल। और यदि 50% गार्डन सॉइल लिया है तो 25% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ले लीजिए या फिर रेत ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी कंपोस्ट आप 50%, 25% ले लीजिए और 50% गार्डन सॉइल। यदि आपके पास मिट्टी कम है तो आप ज़्यादा है तो 60% आप गार्डन सॉइल लीजिए। तो वैसे में 20% आपको ये दोनों लेना है, वर्मी कंपोस्ट और रेत। उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं, ठीक है। और इसके लिए इस समय अक्टूबर का जो मंथ आता है, इसमें आपको बहुत अच्छा से फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र जो देना होगा उसे मैं अभी आपको दिखला देती हूँ कि कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कैसे देना है, ठीक है। अंजीर का पौधा है दोस्तों, इसे लगाए हुए 2-3 साल हो गए और 3 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा ये पौधा बिना फ्रूट के हो। मतलब सालों भर इसमें फ्रूट होता ही रहता है और हम इसके फ्रूट खाते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रूट पकता है, जैसे आप देखेंगे कि अभी ये तो नए नए फ्रूट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी डाल जो है यहाँ से कट कर दी थी। देखिए, यहाँ से कटिंग किया तो यहाँ से डाल निकल गया और डाल के निकलते के साथ ही इसमें अंजीर निकल आए। तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो सीधे सीधे फ्रूट ही निकल आते हैं, उसमें कोई किसी तरह का फ्लावर नहीं होता है। उसमें से एक है मलबरी और एक अंजीर। अंजीर भी ऐसा ही फ्रूट है जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता, सीधे इसके फल ही निकलते हैं। तो आप देखिए, ये इसका जो मैच्योर पुराना वाला फल ये है। अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने एक इसके पके हुए फल खाए हैं। ये फल अब थोड़ी देर में पक जाएगा, 15, 20, 25 दिन में। और अभी देखिए नए नए फ्रूट इसमें बनने शुरू हो गए हैं। तो इसे लगाने के लिए आप दोस्तों नर्सरी से आप जाकर लाएंगे तो 100 से 120 रुपए में आपको इसका एक प्लांट मिल जाएगा। और उस प्लांट को आप लगाइए कम से कम 20 इंच के बकेट में या 20 इंच के पॉट में या 20 इंच के ग्रो बैग में, क्योंकि ये जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और काफ़ी पेड़ की शक्ल का हो जाता है। और जितनी बार आप इसकी कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें ब्रांच निकलेगा और जितने ब्रांच निकलेंगे उतने ज़्यादा आपको फिग मिलेगा। अब फिग के बेनिफिट आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। वैसे मार्केट में हम जो फिग लेते हैं, अंजीर लेते हैं, वो सूखे हुए रूप में मिलता है,
तो काफ़ी महंगा होता है और उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। लेकिन यदि आप कच्चा खाएंगे, कच्चा मतलब पक जाए तो फ्रेश खाएंगे, तो आपको और ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा आपके हेल्थ को। तो यदि आप घर में लगा लेते हैं तो घर में ही आपको ये फिग मिलेगा। और देखिए नीचे से डाल जो निकल रही है, उस डाल में भी यहाँ कोई पत्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके फ्रूट जो है निकले हुए हैं। नीचे से एक डाल यहाँ निकल आई है इसकी जड़ के पास से, और इसमें भी देखिए फ्रूट यहाँ से हैं बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग प्लांट है और बिना किसी केयर के चलता है। साल में आप 2 बार, इस समय अक्टूबर के समय में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे दें, आधा केजी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे दें। वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट के साथ साथ आप इनमें और जो स्टार फ्रूट है दोनों में आप डाल दीजिए नीम की खली, 2 मुट्ठी का मतलब 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच। वो डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बरसात के दिनों में कई सारे पेस्ट, और इस समय जब मौसम बदलता रहता है तो कई सारे पेस्ट इंसेक्ट होते हैं, वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो फिग में और स्टार फ्रूट में कोई इंसेक्ट नहीं लगता है, लेकिन लग सकता है कभी कभी मिलीबग देखा गया है, या कुछ और भी होते हैं जैसे एफिड्स हैं, माइट्स हैं, तो पत्तों को खा सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप नीम खली का इस्तेमाल करेंगे तो नीम अली में क्या होता है कि बहुत अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, और वो हमारे प्लांट को बहुत सारे कीड़ों से, कीटाणुओं से बचा भी सकता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर डालिए। तो एक चीज़ तो हो गया कंपोस्ट, दूसरा चीज़ हो गया इसमें नीम खली, तीसरी चीज़ इसमें हो जाती है फास्फोरस की मात्रा। यानी कि कोई भी, या तो आप बोन मील डाल दीजिए, या अंडे के छिलके का पाउडर डाल दीजिए, या फिर आप इसमें जो चौक होता है, चौक को पीस करके उसका भी पाउडर डाल सकते हैं। उसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, तो ये आप डाल देते हैं तो आपके प्लांट पर ये जो फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। तो 3 चीज़ तो ये हो गई। देखिए कुछ अभी इंसेक्ट एक आया है, देख रहे हैं ना आप। तो इसी तरह से कुछ इंसेक्ट आते रहते हैं, हालांकि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये ग्रास हुपर है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इनके जैसे और भी कोई इंसेक्ट आ सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए नीम की खली देना ज़रूरी है। तो कंपोस्ट के साथ नीम की खली, और तीसरी चीज़ जो है इसमें कैल्शियम या फास्फोरस पाउडर दे सकते हैं आप। और चौथी चीज़ है इसमें आपको डालना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, वो है एप्सम सॉल्ट। हर प्लांट के लिए 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके आधा आप डाल दें मिट्टी में और आधा स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि फ्रूट्स आपके बहुत अच्छे होंगे, फ्रूट्स का टेस्ट अच्छा होगा, फ्रूट का कलर अच्छा होगा, फ्रूट की साइज़ अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों प्लांट जो है ना मेरे 2 अलग अलग दिशाओं में रखे हुए हैं, दोनों एक साथ नहीं रखे, इसलिए मैं कभी उसके पास जाती हूँ, कभी इसके पास आती हूँ। तो इसमें ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में आपको डाल देना है। उसके डालने से क्या होगा कि एप्सम सॉल्ट से इसके जो फ्रूट हैं वो बहुत अच्छे टेस्ट से होंगे। एप्सम सॉल्ट से एक तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और दूसरा वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। उससे फ्रूट की साइज़ बहुत अच्छी होगी, फ्रूट का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए उसे डालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ उसका बहुत बेनिफिट है कि वो हमारे प्लांट को शॉक से बचाता है। यदि बहुत अचानक से तेज़ ठंड हो गई है ना, तो वैसे में मतलब टेम्परेचर चेंज होता है, तो वैसे में ये एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो डालना ज़रूरी है। और हर 15 दिन पर आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे बहुत एसेंशियल नहीं है, क्योंकि जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं यदि आप उनको सॉलिड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन आप इसमें 15 से 20 या 25 दिन के अंतर पर आप इसमें फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके का लिक्विड दे सकते हैं, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ना, इसमें उपले भी डले हुए हैं, यानी कि गोबर के भी डले हुए हैं, और बहुत सारे फलों के छिलके हैं, जैसे कि केले का छिलका है, पपीते का छिलका है, प्याज का छिलका है, लहसुन का छिलका है, और साथ ही साथ इसमें ऑरेंज का छिलका भी है। तो इस तरह से इन सारे छिलकों को मिलाने से बहुत अच्छा पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इससे मिल जाता है, जैसे बोरोन, जिंक, आयरन। तो इससे आपके प्लांट को बहुत अच्छी से न्यूट्रिशन मिलती है, जिससे कि आपके प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपके प्लांट पर बहुत अच्छी से फ्रूटिंग होगी दोस्तों, और इसे आप ज़रूर लगाएं। दोनों प्लांट जो है वो बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की या केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और ज़रूर है कि आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे कम से कम 6 घंटे की धूप ज़रूर मिले, क्योंकि कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उनको अच्छे से फ्रूटिंग करने के लिए, फ्लावर देने के लिए बहुत अच्छे से धूप की, डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से एक नए फ्रूटिंग प्लांट के बारे में आपको बताऊंगी।
या तो गुआवा होगा या फिर मलबरी होगा। तो ठीक है, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।